ये है ईस्टर आइलैंड, बिल्कुल वीरान, बिल्कुल तन्हा और सबसे ज्यादा खौफनाक नजर आने वाला एक छोटा सा आइलैंड जो चिली के साहिल से जमीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच इस जगह पर बना हुआ है। ये आइलैंड 63 स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है। दुनिया की नजरों से छुपा हुआ एक ऐसा आइलैंड जिसे 1722 से पहले कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब इस आइलैंड को पहली दफा देखा गया तो यहाँ हजारों की तादाद में पत्थरों से तराशे हुए कई सारे स्टैचू खड़े दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी दौर में लोगों ने इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया था। आखिर कैसे पैसिफिक ओशन के इस छोटे से आइलैंड पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1000 से भी ज्यादा बड़े बड़े स्टैचू इस आइलैंड के चारों तरफ खड़े किए गए, और आखिर इतने सारे बुतों को बनाने का मकसद क्या था, और आखिर तब ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ रहने वाले सभी लोग कुछ बुतों को अधूरा छोड़कर ही यहाँ से चले गए थे। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1722 में, यानी लगभग आज से 300 साल पहले, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रॉकवीन अपनी इस छोटी सी बोट पर समंदर में कहीं गुम गया था। कई दिनों तक तैरते तैरते वो इस आइलैंड पर पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर वो देखता है कि इस आइलैंड के साहिल पर पत्थर से बने हुए बेशुमार बड़े बड़े स्टैचू खड़े हैं। देखने में ये स्टैचू बहुत डरावने और लंबे कद वाले लग रहे थे, जिनको बड़ी महारत के साथ पत्थर को काट कर बनाया गया था। जैकोब को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। इसे लगता था कि यहाँ और भी बहुत लोग मौजूद होंगे जिन्होंने ये स्टैचू बनाए होंगे, इसलिए वो इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। चंद घंटों तक आइलैंड पर घूमने के बाद इसे रियलाइज हुआ कि इस पूरे आइलैंड पर वो बिल्कुल अकेला है, जहाँ इन पत्थरों के स्टैचूज के अलावा और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज थे, जिनमें से कई स्टैचूज खड़े हुए थे और कई स्टैचूज जमीन पर गिरे पड़े थे। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ ही लोग रहा करते थे, और उस वक्त ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। ये आइलैंड उस वक्त हजारों लोगों का घर हुआ करता था, लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया, ये वो लोग भी नहीं जानते थे। उसके बाद ये आइलैंड एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस पॉइंट बन चुका था, जिसका राज जानने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया भर से कुछ लोग इस मिस्टीरियस आइलैंड को देखने आते थे। कई लोग इन स्टैचू के पीछे मौजूद राज से पर्दा उठाने के लिए आते थे। ईस्टर आइलैंड समंदर में इतना वीरान है कि इसका सबसे करीबी आइलैंड 2075 किलोमीटर दूर है, और यहाँ इंसान नहीं बसते। 500 लोगों की आबादी वाला इसका करीबी आइलैंड यहाँ से तकरीबन 2600 किलोमीटर दूर है, जो मैंगरीवा के नाम से जाना जाता है। जबकि ईस्टर आइलैंड चिली की टेरिटरी में आता है, और यहाँ से चिली के साहिल का फासला भी 3512 किलोमीटर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जिसको चिली से ईस्टर आइलैंड का ये डिस्टेंस तय करने में 5 घंटों का वक्त लगता है। एक नॉर्मल साइज के शहर जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े स्टैचू मौजूद हैं, और इन सभी स्टैचूज को मुई कहा जाता है। लगभग इन सभी स्टैचू की शक्ल आपस में एक दूसरे से मेल खाती है। कई बुतों की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए हैं। इनकी लंबी नाक, शार्प गर्दन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टैचू 13 सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से लगभग 700 साल पहले। कई स्टैचू अपनी जिसामत समेत इस आइलैंड के बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े हैं, तो कई बुतों के धड़ जमीन के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। 2012 में खुदाई के दौरान एक हैरत अंगेज चीज निकलकर सामने आई। पता चला कि वो स्टैचू जिनका सर सिर्फ जमीन पर मौजूद था, उनका बाकी धड़ भी जमीन के अंदर दफन था। इन सभी स्टैचूज में से इस स्टैचू की हाइट 33 फीट थी, यानी लगभग इसकी हाइट आज के पैसेंजर बस जितनी थी, जबकि इसका वजन लगभग 90,000 केजी था, जिसको उठाना तो दूर की बात, हिलाने के लिए भी 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे हैरान कर देने वाली चीज वो थी जब एक स्टैचू एक पहाड़ पर ही अनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन लगभग 300 टन तक पहुंच जाना था। पत्थरों को तराश कर स्टैचू बनाना और फिर इतने सारे स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट पॉइंट पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जिसको आज के दौर में भी पूरा करना शायद मुमकिन नहीं होगा। कई सालों तक ये माना जाता रहा कि ये काम स्पेस से आने वाले एलियन ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई सारे ऐसे एविडेंस मिल चुके थे, जिससे ये बात जाहिर होती थी कि ये स्टैचू सैकड़ों साल पहले इसी आइलैंड पर मौजूद
इसी वॉल्केनो से निकलने वाले स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यहीं इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। इन पत्थरों पर एक्सपेरिमेंट के लिए जब इन स्टैचू जैसी एक आंख को पत्थर पर बनाने की कोशिश की गई तो सिर्फ इतने से काम में पूरे 3 दिनों का वक्त लग गया था। ये काम एक पुराने टूल के जरिए किया गया जिसे पुराने वक्तों में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल साइज के इन स्टैचूज को बनाने में लगभग 12 मजदूरों की टीम बनाई जाती थी, जिनको ऐसा एक स्टैचू बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाता था। यहाँ पर इन अनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े बड़े पत्थरों को जमीन पर पड़े पड़े उसको बुतों की शक्ल में तराशा जाता था, और जब ये काम कंप्लीट हो जाता था उसको पत्थरों से अलग कर लिया जाता था। उसके बाद ये बात समझना मुश्किल था कि इतने वजनी स्टैचूज को वॉल्केनो साइड से कई किलोमीटर दूर इस आइलैंड के डिफरेंट पॉइंट तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त एक स्टैचू का वजन लगभग 14 हाथियों के बराबर था। ये जानने के लिए कई ऐसे स्टैचू को देखा गया जो बीच रास्ते पर पड़े हुए थे, और इन सभी गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी ढलवान पर गिरे हुए थे वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचू चढ़ाई पर चढ़ते हुए पाए गए थे। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैचू स्टैंडिंग पोजीशन में ही थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सभी स्टैचूज को रस्सियों की मदद से सीधा किया जाता था और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं खींचकर आगे की तरफ चलाया जाता था और इसी तरह आइलैंड के मुख्तलिफ डायरेक्शन तक पहुंचाया जाता था। इस बात को जाहिर करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया। इसकी तीनों साइडों पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। पीछे से रस्सियों को थोड़ी ढील देकर उसको आगे की तरफ झुकाकर दाएं और बाएं साइड से जब खींचा गया तो हैरत अंगेज तौर पर यह स्टैचू आगे बढ़ने लगा। इसी टेक्निक से इस स्टैचू को 50 फीट के फासले तक चलाया गया, जिससे ये बात भी जाहिर हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले उस वक्त के लोग इन स्टैचूज को इस टेक्निक बेस पर मूव किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री थी जिसको जानना बहुत जरूरी था। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने 1000 स्टैचू बनाए, और यहाँ तब आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग अनकम्प्लीट स्टैचू ही छोड़कर चले गए। एक स्टडी में बताया गया कि रापा नुई के इस आइलैंड पर किसी दौर में 1750 लोग रहा करते थे। ये लोग पोलिनेशियन थे जो साल 300 से इस आइलैंड पर आए थे, यानी आज से लगभग 1700 साल पहले। हैरत अंगेज तौर पर तब ये आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा ये आज दिखता है। तब ये दरख्तों से भरा हुआ एक घना जंगल हुआ करता था, और इस बात के कई सारे सबूत भी इसी आइलैंड पर मौजूद हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग किस्म के पोलन एविडेंस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिकदार पाम ट्रीज की थी। अगर तब यहाँ इतना घना जंगल हुआ करता था तो आखिर वो कहाँ गया? रिसर्चर्स का मानना है कि उन 1700 सालों में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जा रहा है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों में से किसी के काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे। उनको एक ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी करके अपने जिंदा रहने के लिए अनाज पैदा कर सकें, और जहाँ उनको ऐसे भारी स्टैचूज को मूव करने में बिल्कुल आसानी हो सके। इस वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन करने से वहाँ के माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया था। शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई थी, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना बहुत कम पड़ने लगा, और फिर यहाँ से लोग आपस में लड़ पड़े। आइलैंड से कई इंसानी हड्डियां भी मिली हैं, जिन पर शदीद चोटों के निशान पाए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस छोटे से आइलैंड पर एक बहुत बड़ी वार हुई थी, जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। इस आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम बढ़ने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती चली गई, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से हमेशा हमेशा अपना सब कुछ छोड़कर ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान कर गए। आज ये आइलैंड एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जहाँ पर इन जायंट स्टोन्स को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये वाकई ही 1700 साल पुराने इंसानों के बनाए हुए स्टैचू हैं। इन स्टैचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया या फिर इनका कोई और मकसद था, इस बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, मगर सच क्या है वो अब तक कोई भी नहीं जान सका। उम्मीद करता हूँ आंसू टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।